व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज मैं आपको वॉलनट्स के बारे में बताऊंगा, मतलब अखरोट के बारे में। अक्सर लोग पूछते हैं हमें अखरोट के बारे में बताएं, क्या डिफरेंस है इसका बादाम से, क्या एक्चुअली हेल्दी है, हमें ऐड करना चाहिए डाइट में या नहीं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा अखरोट के बारे में, क्या इसके बेनिफिट्स है, कितनी क्वांटिटी में आप यूज कर सकते हैं, मसल बिल्डिंग के दौरान कितना चाहिए आपको, फैट लॉस के दौरान कितना चाहिए, और नॉर्मल जो आपकी लाइफ है, वर्कआउट नहीं करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको अखरोट कितना चाहिए। सो हमारी इंफॉर्मेशन अखरोट के बारे में, वॉलनट्स। अगर आप अखरोट को देखें, अखरोट की शेप आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अखरोट ब्रेन जैसा लगता है। अगर आप जब अखरोट देखेंगे तो वो उसकी शेप जो है वो ब्रेन जैसी है, क्योंकि इट्स हाई इन ओमेगा 3, और ओमेगा 3 बहुत ही जरूरी है ब्रेन के लिए ना। ये अखरोट जो है वो प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है। जैसे एनिमल बेस्ड ओमेगा 3 होता है फिश ऑयल, अक्सर लोग फिश ऑयल लेते हैं, फिश ऑयल ओमेगा 3 है, लेकिन वो एनिमल बेस्ड है। जो फिश के अंदर फिश और एग के अंदर जो ओमेगास प्रेजेंट है वो आपको मालूम है कि वो एनिमल बेस्ड है, लाइक वेजिटेरियन नहीं है। चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, वॉलनट्स है, ये प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है, मतलब वेजिटेरियन लोगों के लिए परफेक्ट है। नाउ अखरोट के आपको मालूम, अखरोट मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, और जो अनसैचुरेटेड फैट होती है वो हेल्दी होती है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड फैट हमारे लिए ठीक नहीं है। लेटर ऑन डाउन द रोड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम है डाउन द रोड, और इसके अंदर वो सारी चीजें प्रेजेंट है जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखती हैं। नाउ बात करते हैं कि इसकी बेनिफिट की बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात है इसकी एंटी कैंसर फूड है, मतलब कैंसर फाइटिंग फूड है। कैंसर फाइटिंग फूड क्यों है? जो इसके अंदर वॉलनट्स के अंदर इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, जो ट्यूमर आपके अंदर बनता है, ट्यूमर कैंसर की फॉर्म में बनता है, मतलब कैंसर ट्यूमर की फॉर्म में बनता है, और जो ट्यूमर होता है वो जब ग्रो होता है उसको, उसकी स्पीडिंग को कम करता है। अक्सर जब ट्यूमर ग्रो करता है 1, 2, 3 फेज में, तो जो ट्यूमर की ग्रोथ है वो ठीक नहीं है। सो ट्यूमर, आपको मालूम है ट्यूमर से कैंसर बनता है, और जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हम ट्यूमर की बात करते हैं। तो एक्चुअली जब आप वॉलनट्स ऐड करते हैं तो लगभग 30 से 40% ऑलमोस्ट जो ग्रोथ है ट्यूमर की उसको प्रिवेंट करता है। मतलब ये नहीं कि खत्म नहीं करेगा, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करता है। सो मतलब कैंसर, एंटी कैंसर बोल लो, कैंसर कंट्रोलिंग फूड बोल लो, और बहुत ही जरूरी है। अगर आप फेज 1 कैंसर में हो या आप कैंसर के किसी भी स्टेज में हो, वॉलनट्स बहुत ही हेल्दी है आपके लिए, और बहुत ही हैंडी है अपनी डाइट में ऐड करना। जैसे मैंने कैंसर की न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन है मेरे पास, तो इस चीज के बारे में काफी स्टडी की हुई है इन टर्म ऑफ हाउ वॉलनट हेल्प्स इन टर्म ऑफ प्रिवेंटिंग कैंसर और रिड्यूसिंग द ट्यूमर। और जो मेरा प्रोग्राम बनाऊंगा उसके अंदर मैं इसको डेफिनेटली ऐड करूंगा कैंसर के प्रोग्राम में, और डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आपकी फैमिली में किसी कैंसर है तो उसको आप बोलें कि दिन में लगभग 1 हैंडफुल वॉलनट्स उनकी डाइट में जरूर होने चाहिए। दूसरा, हार्ट हेल्दी। आपको मालूम हार्ट हेल्दी एब्सोल्युटली, क्योंकि ओमेगा 3 है, जो आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है हेल्प करता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, और वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है उसको प्रिवेंट करता है, उसको कम करता है। क्योंकि जो HDL है एंड LDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लोगों का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है और हाई गुड कोलेस्ट्रॉल, लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, गुड कम है, तो हेल्प करता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने में। तो बहुत ही जरूरी है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट नहीं है, इट्स पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट। नाउ एंटीऑक्सीडेंट, अगली प्रॉपर्टी की बात करें, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं स्मोक से, धुएं से, लिकर से, टॉक्सिन बॉडी के अंदर बनते हैं, फ्री रेडिकल है, बीमार होते हैं लोग, तो बहुत ही जरूरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फूड है जो उस फ्री रेडिकल्स को कम करता है, उससे हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसको किल करता है, बहुत ही जरूरी है। तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। फ्री रेडिकल हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं अंदर, तो वॉलनट खाने से हमें वहां पर एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जिससे हमारे वो प्रिवेंशन मिलेगी उन फ्री रेडिकल से।
जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारी मेन के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा आपको फायदा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फर्टिलिटी है उसमें हेल्प करता है। एक्चुअली आपको मालूम है बहुत सारे लोगों की जो स्पर्म काउंट है वो कम है। अगर आपके स्पर्म काउंट लो है तो डेफिनेटली आपको फर्टिलिटी में दिक्कत आएगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिक्कत आएगी, आपके स्पर्म काउंट्स कम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने में, तो स्पर्म क्वालिटी इंक्रीज करने में। अगर आप प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, वॉलट्स आपकी डाइट में आप ऐड कर दो आज से ही, अगर आपकी प्लानिंग है अगले 2, 3, 4 महीने तक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी उस क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए स्पर्म की, जो कि बहुत ही जरूरी है गाइस के लिए। सो वैसे भी आप ऐड करें क्योंकि एवरीबडी नीड्स हाई क्वालिटी स्पर्म फॉर श्योर, नोबडी वांट्स द लो क्वालिटी एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम, राइट? सो इसको आप ऐड कर सकते हैं, दैट्स अनदर बेनिफिट। ब्रेन का आपको मैंने बताया, ब्रेन बहुत जरूरी, ALA इसके अंदर प्रेजेंट है, जो प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 इसको ALA बोल देते हैं। डायबिटीज जो लोग हैं उनके लिए बहुत फायदा है। नाउ डायबिटीज जिनको है उनके लिए फायदा है क्योंकि डायबिटीज में आपका इंसुलिन जो है वो खराब होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपका इंसुलिन स्पाइक हो रहा है फूड से। वॉलनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंसुलिन स्पाइक है, एक तो वो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, इससे बिल्कुल नहीं होगा। एक जो इंसुलिन फास्ट इंसुलिन है उसको प्रिवेंट करता है। तो डेफिनेटली वॉलनट्स डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल जिनको है उनके लिए जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल में क्यों जरूरी है? क्योंकि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज करता है। लोगों का गुड कोलेस्ट्रॉल बैड है क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड और ट्रांस फैट वगैरह नहीं है। सो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर सॉल्ट भी नहीं है, तो आपको वहां पर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वाले लोग भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इसके अंदर इसकी मैक्रोस क्या है। अगर आप 1 आउंस सर्विंग लेते हैं, आपको मैं बताऊं कि नट्स, चाहे आलमंड्स है, चाहे पीनट्स है, चाहे पीकेन्स है, चाहे कैश्यूज है, चाहे वॉलनट्स है, इसकी जो एक सर्विंग का साइज है वो 1 आउंस है। 1 आउंस का मतलब है 28 ग्राम। तो 28 ग्राम एक सर्विंग है। अगर आप हैंडफुल में आईडिया से आप ग्रैब करें तो लगभग 25 से 28 ग्राम आ जाता है, डिपेंड करता है आपके हाथ का साइज क्या है, लेकिन 28 ग्राम एक सर्विंग साइज है। तो अगर एक सर्विंग 28 ग्राम के अंदर, इसके अंदर है लगभग 18 ग्राम फैट, लगभग 4 ग्राम प्रोटीन है, अराउंड 4 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो फैट है इसके अंदर वो आलमंड्स, पीनट्स और कैश्यू से ज्यादा है। अगर हम बात करें आलमंड्स की या कैश्यू की, 28 ग्राम के अंदर लगभग 14 ग्राम फैट होती है, 6 ग्राम प्रोटीन है, 6 ग्राम कार्ब है, तो इसके अंदर थोड़ा सा कार्ब ज्यादा, फैट ज्यादा है, बट इट्स ऑल ओमेगा 3 हेल्दी फैट, मोनोपॉली अनसैचुरेटेड फैट जो कि जरूरी है हमारे लिए। तो मसल बिल्डिंग के दौरान आप दिन में इसकी 2 सर्विंग ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर फैट ज्यादा है, हेल्दी फैट, तो कैलोरीज भी ज्यादा होगी। तो मसल बिल्डिंग में आपकी कैलोरीज ज्यादा होनी चाहिए, आप कैलोरी सरप्लस में होने चाहिए। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर क्विक 2 सर्विंग इसकी आपकी कैलोरीज को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। फैट लॉस के दौरान जब आप लो कार्ब पर हैं या नो कार्ब पर हैं, या आप मेरा कोई प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, फैट लॉस साइकिल में हैं, तो उसमें आपकी कार्ब जो जब कम होती है तब आप बहुत ही हैंडी है इसको ऐड करना अपनी डाइट में। आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा ना ऐड करें, 28 ग्राम से ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि कैलोरीज ज्यादा है और आप फैट लॉस में आपकी कैलोरीज कम होनी चाहिए कैलोरिक डेफिसिट में। तो अगर आप फैट आपने ज्यादा कंज्यूम करनी शुरू कर दी, फैट हैज हायर कैलोरीज देन प्रोटीन एंड कार्ब, तो वहां पर आपको फायदा नहीं होगा। सो वहां पर आप 1 सर्विंग ले सकते हैं फैट लॉस के दौरान। अगर आपकी कार्ब जो है कंट्रोल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको एक तो आपको फुल रखेगा क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है, फाइबर होना बहुत जरूरी है, तो विच हेल्प्स टू कीप योर स्टमक फुल, इसमें आपको भूख नहीं लगेगी। दिन में आप किसी भी स्नैक कर सकते हैं। जो लोग मसल बिल्डिंग या फैट लॉस नहीं करते हैं, नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल है, मेन वेमेन जिम का ज़्यादा जिम नहीं जाते या उनके ऐसे कोई गोल्स नहीं है इंडिविजुअल, लेकिन वो ना स्टे हेल्दी, तो आप इसको स्नैक कर सकते हैं दिन में, चाहे दोपहर के टाइम चाहे शाम के टाइम। 28 ग्राम अगर आपके पास घर पे मेजरमेंट है तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अगर मेजरमेंट कप्स है उसमें भी आप कर सकते हैं, लगभग 1/4 कप को हम 28 ग्राम बोल देते हैं। और नहीं है तो आप सिंपल, मेरा प्रोसेस सिंपल है, मुझे ऑलरेडी मालूम है कि इसके अंदर दिस इज व्हाट यू कॉल हैंडफुल, जो आपके हाथ के अंदर आ गया हैंडफुल, और ये सर्विंग है।
एक सर्विंग साइज। सो हैंडफुल एक सर्विंग साइज है। फीमेल के डेफिनेटली हाथ थोड़े से छोटे हैं, तो थोड़ी कम उनके हाथ में आएगा, लेकिन दैट्स व्हाट योर साइज इज। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि थोड़ा सा ऊपर है नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लगभग एक सर्विंग ऐड कर सकते हैं दिन में, चाहे शाम को चाहे सुबह। स्नैक में साथ आप इंडियन चाय पी सकते हैं, साथ आप फ्रेश जूस पी सकते हैं, साथ आप दूध पी सकते हैं, और चाहे तो आप साथ बॉइल्ड एग्स भी खा सकते हैं, एग वाइट्स, होल एग नहीं। तो इस तरह से आप इसको किसी भी स्नैक में ऐड कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आप कॉलेज के लेक्चर में अटेंड कर रहे हैं, स्कूल में टाइम नहीं मिल रहा कुकिंग का, इसको जिपलॉक बैग में डाले या पॉलिथीन में डाले, साथ में एक सर्विंग साथ लेकर जाएं। इट्स इजी टू ईट, कहीं पर भी कोई स्मेल नहीं है, एंड यू गाइस विल लव इट। सो डेफिनेटली वॉलनट्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है आलमंड से इन टर्म ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, एंड पीनट से और कैश्यू से। सो रात को सोने से लगभग आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप ऐड कर सकते हैं। जो मैंने बोला है कि मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मेंस के अंदर, फर्टिलिटी का जो स्पर्म क्वालिटी इंक्रीज करता है, बहुत मदद करता है। और रात को ही आपको जो आपका टेस्टोस्टेरोन और आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ज्यादा काम करता है, डेफिनेटली जब आप सोते हैं। आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपकी हर चीज की ग्रोथ जो है रात को होती है। सो आप रात को ऐड कर सकते हैं एक सर्विंग रात को, एक दिन में किसी भी टाइम। सो गाइस, ये थी डीप इंफॉर्मेशन गुरु मान की वॉलनट्स के बारे में। आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन गाइस। टेक केयर, ओवर एंड आउट।